क्या असर डालेगा हमारे देखने में, तो हमारे भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत मूर्ख भी है, पढ़ लिख कर भी मूर्ख है, वैसे भी लोग मूर्ख हैं। मतलब आप यूपी की जनता को मूर्ख कह रहे हैं, तो फिर पढ़ा लिखा कहाँ की जनता है? नहीं, बस पढ़ा लिखा जो खड़ा कलर है, जो भाजपा वाले हैं, यही है जो मदारी की तरह काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता हो गए, लेकिन जो उनको वोट दे रहे हैं वो तो जनता है ना। वो इसलिए मूर्ख है कि वो राम के नाम पर और मंदिर के नाम पर और 5 किलो राशन के नाम पर वोट देंगे, विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे। घोटाला कौन किया? अच्छे घोटाले हेमंत सोरेन किए नहीं थे? अरे इनके पार्टी में अच्छे घोटालिया खुदा है, जो घोटाला गया इनके में आया सब अच्छे हो गए। मगर देखिए कुल मिलाकर के जो आज विधानसभा के अंदर हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नाराज लग रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के संबल से जीते थे यहाँ के लोग हैं, इन्हीं से कि कैसा माहौल है, क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों में, जिस तरीके से नेताओं में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता रहता है टूट पड़ती रहती है। सर क्या नाम है आप? देखिए, राजनीति ये एक ऐसा शब्द है कि जहाँ राज लग जाता है वहाँ नीतियाँ समय समय पर बदलती रहती हैं, और वही स्थिति इंसान की होती है। जहाँ जिस ग्रुप में या जिस पार्टी में लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ बातों को लेकर के असंतुष्ट भी होते हैं, और असंतुष्ट होने के बाद में उन्हें कभी कभी ऐसा मौका मिलता है अपनी असंतुष्टता जाहिर करने का। तो जब इस तरह के चुनाव होते हैं और जहाँ विधायकों की आवश्यकता होती है और वो जब क्रॉस वोट करते हैं, तभी तो लोगों को पता लगता है कि ये असंतुष्ट थे, उससे पहले तो पता नहीं लगता। अपनी आवाज़ पार्टी में नहीं उठा पा सकते कि हम आपके किसी कारण से असंतुष्ट है, अपनी बातों को रखना चाहिए पार्टी में, या इस तरीके से अपने पार्टी से अलग होकर किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस दल से चुन के आए हैं, जिस भावना से, जिस विचारधारा से चुन के आए हैं, उसी विचारधारा के साथ रहना चाहिए वैसे तो। लेकिन हो सकता है कि उनके सामने कहीं ना कहीं कोई मजबूरी ऐसी रही होगी कि जिस वजह से उन्होंने बागी कदम उठाने का साहस किया होगा। अभी अखिलेश जी का बयान भी आ रहा था कि जो डर गए वो चले गए, या बता रहे हैं कि ईडी सीबीआई के डर से ये लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उन सबको देख भी रहा हूँ कि कौन से ऐसे नेता हैं जो पार्टी के प्रति समर्थित हैं। हाँ, देखिए, नेता को जानकारी सबकी होती है, लेकिन इतने के बावजूद भी अगर वो उनसे अलग जा रहे हैं, देखिए पार्टी एक कुनबा होता है, और पार्टी के मुखिया का दायित्व तो ये बनता है कि पार्टी के मुखिया सभी नेताओं को, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को अपने साथ लेकर के चलें, संतुष्ट करें उन्हें। लेकिन अगर यहाँ तक बात पहुँचती है तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई ना कोई कमी रहे। मनोज पांडे जी ने भी आज इस्तीफा दे दिया, राकेश सिंह जी हैं, अभय सिंह जी, सब लाइन में लगे हैं। आज जिस तरीके से ब्रजेश पाठक जी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई, जैसे लगता है ये लोग बीजेपी में बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे। देखिए, ये तो उनके बारे में तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब उन्होंने वोट बीजेपी को दिया है तो कहीं ना कहीं बात उनकी हुई होंगी और बीजेपी में वो जाना चाह रहे होंगे, उनकी बात हो चुकी होंगी। आप जैसे आरएलडी की बात ले लीजिए, जिस तरीके से जब चौधरी चरण सिंह जी को, माननीय जी को जब भारत रत्न दिया गया, उसके बाद तो इनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। जयंत चौधरी जी का, ये भी भाजपा में शामिल हो गए लोकसभा चुनाव साथ लड़ने के लिए। क्या असर दिखता है इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को? देखिए, जयंत चौधरी हमेशा से, या जयंत चौधरी जी हों या उनके पिता चौधरी अजय सिंह जी हों, माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, वो छोटे तबके की लड़ाई लड़ते आए हैं, विशेषकर किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की। अब देखते होंगे युवाओं का जब अग्निवीर वाला मामला आया था, तब भी उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि इसको पहले की तरह रखा जाए। वो विचारधारा अपनी दोनों ही तरह व्यक्त की जा सकती है। विचारधारा व्यक्त करने के लिए आप सड़क पे भी कर सकते हैं, और विचारधारा अपनी रखने के लिए आप सरकार के साथ रह कर के भी कर सकते हैं। तो भारत रत्न दिया चौधरी साहब को, वास्तव में चौधरी साहब डिजर्व करते थे इसके लिए, बहुत पहले उन्हें मिल जाना चाहिए था। लेकिन जब वो उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो इसका मतलब सरकार किसानों की और मजदूरों की भावनाओं को भी समझती है। जयंत चौधरी की विचारधारा से वो सहमत हैं, इसलिए जयंत चौधरी जी को साथ लेने की से पार्टियों में टूट पड़ रही है। क्या समय समय पर विचारधाराएं भी बदलती रहती हैं? नेताओं की पहले कोई पार्टी नहीं है, न नेताओं की कोई जात है, और जो लोग बदल करके इधर से उधर गए हैं वो संस्कार विहीन भी हैं, और उनके पर अपराधी मुकदमा होगा, और सत्ता पक्ष के लोग हनक दिखाए होंगे, उसके डर से लोग इधर आए हैं। यही प्रक्रिया चल रहा है। जहाँ सत्ता की हनक होती है तो अच्छे अच्छे लोग उस सत्ता में आ जाते हैं, मतलब डर की वजह से। हाँ, डर की वजह से आ जाते हैं। तो राजभर जी के पार्टी के विधायक को कौन सा डर था जो सपा के उम्मीदवार को क्रॉस वोटिंग? नहीं तो उसको अगर डर होता तो वो भाजपा को देता, नहीं उसको डर नहीं था।
वो फ्रेश था, उसके ऊपर कोई अपराधी मुकदमा नहीं रहा होगा, इसलिए सपा को दिया है। यानी मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, पल्लवी पटेल, ये सब डर की वजह से। हाँ, डर की वजह से, हाँ। पल्लवी पटेल जी पे कौन सा ऐसा मुकदमा रहा होगा? अब जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा, घोटाला का मुकदमा रहा होगा, तमाम अभी तो नई विधायक बनी, कौन सा घोटाला? अरे क्यों नहीं हो सकता है, नई विधायक रहने से घोटाला नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर जांच कमेटी अगर बैठाया जाए तो उनका भी, अगर उनका साल भर अगर कार्यकाल अगर विधायकी का बीत गया या गांव का प्रधानी का बीत गया, जिला पंचायत अध्यक्ष की बीत गया, तभी तो आखिर कुछ न कुछ उलटफेर होता है, तो उसमें घोटाला रहा होगा, इसके डर की वजह से। कह रहे हैं हमसे पीडीए की वजह से, मैं पीडीए हूँ, पीडीए की वजह से जीती हूँ, पीडीए के लिए मरूंगी, और पीडीए को जो समर्थित नहीं होगा मैं उसको वोट नहीं दूंगी। क्या अखिलेश यादव जी पीडीए समर्थित नहीं है, पिछड़ा अल्पसंख्यक इन सबको? नहीं, वो तो समर्थित हैं। तो फिर क्यों आरोप लगा रही उन्हीं की विधायक? अब बस वहीं कोई डर होगा इनको, बस डर की वजह से गई होंगी, और नौ विधायकों को डर? हाँ, डर है सब, उन ऊपर कदम अपराधी मुकदमा होगा, वो मुकदमा वापस करने के लिए, और इसके बाद पार्टी के संस्कार भी, जब उस पार्टी से लोग विधायक जब जीते हैं तो अपने पार्टी में जर मर कर रहना चाहिए, ये एक सामाजिक तौर है, ये बात है, लेकिन सब संस्कार भी है, इसलिए इधर से उधर चले राजा भैया जी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो इस समय भाजपा से कुल दल में जाते हैं, वो कुल दल में जाते हैं, कोई विचार था? हाँ, वो तो जिसकी सत्ता होती है वहाँ जाते हैं, तो बड़े फायदे में रहते हैं। हाँ, जब सपा की सरकार रही तो सपा में गए, भाजपा की सरकार हुई भाजपा में गए, बसपा की सरकार हुई तो बस, वो हर दल में जाते हैं। क्या इस राज्यसभा का चुनाव 24 का जो आम चुनाव होने वाला है, इस पे भी कुछ असर डालेगा? क्या असर डालेगा? हमारे देखने में तो हमारे भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत मूर्ख भी है, पढ़ लिख करके भी मूर्ख है, और वैसे भी लोग मूर्ख हैं। मतलब आप यूपी के जनता को मूर्ख कर रहे हैं, तो फिर पढ़ा लिखा कहाँ की जनता है? नहीं, बस पढ़ा लिखा जो खड़ा कलर है, जो भाजपा वाले हैं, यही है जो मदारी की तरह काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता हो गए, लेकिन नहीं। जो उनको वोट दे रहे हैं वो तो जनता है ना, वो कैसे? इसलिए मूर्ख है कि वो राम के नाम पर और मंदिर के नाम पर और 5 किलो राशन के नाम पर वोट देंगे, विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे। जब ये लैपटॉप फ्री में बांट रहे थे, स्कूटी फ्री में बांट रहे थे, तब कहाँ बटा है? क्या अखिलेश यादव बांटे? नहीं, अखिलेश यादव ने बांटे, भाजपा ने नहीं बांटा। तो लोभ लुभावन तरीके से ही तो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक अट्रैक्ट किए, लैपटॉप ने उन्होंने बांटा, हमको जानकारी के लैपटॉप उन्होंने बांटा, फिर लड़कों को प्रोत्साहित किया उन्होंने कि लड़के पढ़ें, हमारे लड़के जागरूक हों, उन्होंने बांटा, बढ़िया किया है। लेकिन बांट रहे हैं तो ये गलत है, इनकी जनता मूर्ख हो गई। नहीं, क्या बांट रहे हैं? इनका अभी तो कुछ बांटे ही नहीं। राशन तो पहले से कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा है, इनका तो कोई एहसान हमारे पर है नहीं। बसपा की सरकार है यूपी में, सपा की सरकार है, भाजपा की सरकार तभी मिल रहा है, कांग्रेस की भी सरकार थी तभी मिलता था, तो इनका कोई एहसान नहीं है। राशन की बात कर दिया, 5 किलो राशन की बात कर दी। भाजपा कह रही हमने शौचालय दिया हर घर में, जनधन खाता खुलवाया, गैस सिलेंडर पहुंचाए, घर दे रहे हैं, तो ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं जो गरीब जनता है उनको दे रहे हैं, और उनको जो गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं उनको हम एक तरीके से स्टेबल कर रहे हैं ताकि वो अपने जीवन को उस तरीके से चला सकें। कोई एक गरीब को अगर स्टेबल करके अगर ऊंचा बढ़ाए हो तो जरा बता दें, एक चीज़ हमको एक चाहिए, ज़्यादा कीमत बतावें, सिर्फ एक बता दें। ग्रामीण अंचल में किसी एक गरीब को अगर ऊंचा कर दिए हो तो बता दें। ये मुझे नहीं समझ में आता। 434 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1100-1200 रुपये का सिलेंडर हो गया है, मला इस समय 1000 का हो गया है। ये हमारा पर एहसान कर दिए, हमारा ब्लड चूस करके इन्होंने पानी चढ़ाने का काम किया है। 400 का सब्सिडी दे दिए हैं उज्ज्वला, कहाँ दिए हैं? मिल तो रहा है लोगों को, कहाँ मिल रहा है? 259 रुपये मिल रहा है, 259 रुपया मिल रहा है, वो भी हमारा खून चूस करके, और नदी का पानी चढ़ा रहे हैं, नदी का पानी चढ़ा रहे हैं, हमारे ही पैसा से हमको दे रहे हैं, हमको एहसान ला रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। 434 कर दें, 60 रुपया पेट्रोल कर दें, 55 रुपया डीजल कर दें, तो हम जाने हम। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके किसानों को आज दुगुनी करने के लिए कहे थे, आज दुगुनी किए? कह तो रहे हैं हम 6000 खाते में डाल रहे हैं। कहाँ डाले हैं? किसान निधि से। कितना डाले हैं? 6000 रुपया किसान को। अगर गांव में अगर डाले तो गांव वाले से चल के सर्वे कर लीजिए। अगर मान लीजिए, अगर सुनिए, अगर 500 खाता होगा एक गांव में, एक उदाहरण के तौर पर मैं रहूं तो 50 मिला है, 500 खाता तो 50 मिला है, तो वह तो सिर्फ लालीपॉप है कि देखिए हमको मिला, और बाकी लोग चल करके कृषि विभाग में दौड़े, BDO साहब के दौड़े, SDM साहब के दौड़े, लेखपाल के दौड़े, अपना खाता सही कराते रहे, कराते पता लगा समय बीत गया। तो 500 की जगह 50 मिला। क्या कहेंगे इन भाई साहब की बातों के आप? देखिए भाई साहब, आपकी विचारधारा अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिलेंडर के भी दाम बढ़े, पेट्रोल के भी बढ़े, डीजल के भी बढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी जनता तो वोट दे रही है ना, तो उसको क्या कहेंगे? तो जनता को ही मूर्ख कह दे रहे हैं उत्तर प्रदेश? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भाई साहब की अपनी विचारधारा होगी, कोई मूर्ख नहीं होता, सब सोच समझ के अपना वोट करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कितनी बहुतायत में कितने परसेंटेज वोट किधर जा रहा है। अगर यही जनता अभी अपोजिशन को वोट दे देती है और वो जीत जाते हैं तो यही यूपी की जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी क्या? नहीं, जनता ना मूर्ख होती है ना पढ़ी लिखी होती है,
जनता का अपना अपना विवेक होता है और उससे जहाँ वोट करनी होती है वहाँ वोट करती है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ भाई साहब किसी कि जनता को तो मूर्ख कह ही नहीं सकते। जनता में आप भी हैं और हम भी हैं, सब लोग हैं, तो हम कैसे मूर्ख हो सकते हैं? हम अपनी अपनी पार्टियों की बात करते हैं, अपने ग्रुप की बात करते हैं, तो कैसे मूर्ख हो गए? तो मूर्ख तो हम में से कोई भी नहीं है। ये बहुत एग्जाम्पल मिल रहा है। चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा होगा, मेयर का जब चुनाव हुआ था, जिस तरीके से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी जो वहाँ के अधिकारी थे, तो कुछ चीज़ें दिख रही हैं सामने, तभी तो अपोजिशन आवाज़ उठा रहा है ना। नहीं, उसमें गलत हुआ था, उसमें चुनाव में गलत हुआ था और चुनाव में वो धांधली पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय भी दिया गया है उसमें। वो निर्णय जिसने भी बेईमानी की वो गलत नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के अब की बार विधानसभा चुनाव में 100 विधानसभा पर गलत हुआ है, ईवीएम के द्वारा गलत हुआ है और पुलिस अफसर सीओ ने एसडीएम ने ऐसा गलत किया है। इसी की वजह से सरकार बनी है। अगर ईवीएम का हेर फेर बदल न हुआ होता तो ये सरकार अब की बार न बन पाती जी। तो ये आदिवासी समाज से हैं, तो बीजेपी करी हमने आदिवासियों के लिए, तो हम इकलौती पार्टी जो इतना काम किए हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आदिवासी मंत्री बना के सबसे ज़्यादा बैठे हैं, चुनाव लड़ाए, सांसद उनके विधायक। अरे आप देख रहे हैं आदिवासियों का आरक्षण इन्हीं सरकार में हड़पा जा रहा है। कहाँ आरक्षण खत्म? आरक्षण है तो अभी। अरे क्या है यार, क्या % है बाबू? कहाँ आप भूल गए हैं? ये बताइए, आदिवासी राष्ट्रपति ना, अच्छी बात है, सम्मान है, मगर उन्होंने नया सदन बना का उनका पैर पड़ा वहाँ पर, पहले उनको बुलाया गया, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, क्या वहाँ उनको बुलाया गया? उनको निमंत्रण दिया? अछूता बनाए हैं हमको। अछूता बनाए होते तो राष्ट्रपति कैसे बना? अरे यार, इतने बड़े पद पे कैसे बना? मजबूरी है, वोट लेने के लिए खाली बनाए हैं। वोट लेने के लिए और भी कुछ किया जा सकता है। कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, खाली नारा लगाओ, देश बिगाड़ो। देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी आदिवासी बनाए हैं, कहाँ आप बात करें कि आदिवासी? भाई साहब, झारखंड में क्या किए थे? तो वो ईडी पकड़ के लेके गई उनको, ईडी उनके ऊपर चार्जशीट दायर की है, घोटाला किए थे। वो घोटाला कौन किया है? अच्छे घोटालेबाजी हेमंत सोरेन किए नहीं थे? अरे इनके पार्टी में अच्छे घोटालिया खुद हैं, जो घोटाला इनके में आया सब अच्छे हो गए। मगर देखिए, कुल मिलाकर के जो आज विधानसभा के अंदर हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नाराज लग रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के संबल से जीते थे, क्रॉस वोटिंग करके आपने संविधान को, अपने क्षेत्र के जनता को, खुद अपने पार्टी को धोखा दिया है। आने वाला समय में आपको इसका धोखे का परिणाम भुगतना पड़ेगा। चाहे कोई हो, कोई गलत करता है तो उसको परिणाम भुगतना पड़ता है और इसको भुगतना पड़े। अब ये भी बता दें अखिलेश यादव जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, अब एक चीज़ जरूर लेना चाहिए। ठीक है, पीडीए है, मगर हम लोग तो सबको सम्मान देना चाहते हैं, मगर सम्मान के तहत जिसका जितना भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी। ठीक है, इनको इतना न टिकट दे दें। वही तो लिए नाराज हुई पल्लवी पटेल कि जया बच्चन कौन सा इतना बड़ा वोट बैंक, बार बार उन्हीं को राज्यसभा भेजे जा। वो इतना न उन लोगों को दे। देखिए, जब 1 लाख की जहाँ वोटिंग होती है, 1 लाख से जीतते हैं ना, तो इन लोग कितना इनको बिरादरी मिलता है? महज 1000-2000 मिलता है। सब ओबीसी, बैकवर्ड सब मिल करके देकर जिता देते हैं। इनको वोट टिकट दे देते हैं नेताजी, जीत जाते हैं पीडीए की ओर से, उसके बाद काम कर जाते हैं। कहाँ की देख ही रहे हैं आप। तो इसलिए हम तो सलाह देने लायक नहीं है, मगर कार्यकर्ता होने के नाते 18 वर्ष के थे तब से समाजवादी पार्टी का झंडा ढोआ, आज भी ढोते रहते हैं। मगर हम लोग कुछ के लिए आज तक भी नहीं मांग किए, न मांग करते हैं, मगर कार्यकर्ता की तरीके से काम करते हैं। आज ये जो ऐसी कभी कभी घटना घटती थी, आज पहली बार ऐसा हो गया विशेष रूप से। नहीं, समाजवादी में ऐसे नहीं हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ था, मगर आज पहली बार हुआ था। सीखने का सबक भी मिला है आने वाला समय में। इसलिए जो भी हुआ है ये संविधान के तहत नहीं हुआ है। संविधान को मतलब कि एक तरह से तारम तार कर